शुरुआत अभी आज हम जहां खड़े हैं, अभी देखिए, अभी स्थिति यही बनेगी, जॉइंट फैमिलीज टूटने की तरफ जाएंगी, रोक नहीं सकते आप, ठीक, एक बात। दूसरी बात, वैचारिक फैमिली बनने की तरफ जाएंगी, और किसी पॉइंट के बाद ब्लड फैमिली भी जॉइंट फैमिली के रूप में इवॉल्व होगी, किसी एक सर्टेन पॉइंट के बाद। अभी तो मुझे एक और आपकी बात से अभी एक और दिमाग में माइंड आया माइक कि हमारे देश में कृषि प्रधान और ज्यादातर लोग छोटे मोटे काम धंधे करके परंपरागत जीतते आ रहे थे, ज्यादातर लोग आज भी। अभी क्या लग रहा है, जिस तरह अभी किसानों को बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है योजना ढंग से, और अभी दिल्ली में जिस तरह सीलिंग का चक्कर चला है, तो जब परंपरागत ढंग से लोग अपने व्यापार करके उसके बेटे फिर उसके बेटे चलते आ रहे थे, अभी क्या है कि हम करेंगे कि रिलायंस में या टाटा में नौकरी करेंगे, और जरूरी नहीं कि बेटों की भी नौकरी मिले उसकी जगह। तो अभी इस प्रकार परिवार रूपी ढांचा जो बचा हुआ थोड़ा बहुत, उसको और योजनाबद्ध ढंग से तोड़ा जा रहा है। तो जो मान लीजिए मैं आपकी बात को मान लूं, तो तोड़ने वाले लोग तो तोड़ना नहीं, उनको तो अपने प्रॉफिट मोटिव्स हैं। अब प्रॉफिट मोटिव्स के लिए उनको जो करना है वो कर रहे हैं। हाँ। तो जो प्रॉफिट मोटिव्स के लिए काम कर रहे हैं वो नेशनली इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज होकर अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हाँ। और ये जो कुछ ठीक हो जाए उसके लिए हम केवल सोचते हैं। हम अपनी पूरी ताकत के साथ मानवीय शिक्षा को जमीन पर उतारें, ये विकल्प अपनी जगह काम करना शुरू करेंगे, तो लोगों के पास कम से कम चॉइस तो होगी कि रिलायंस में जाना है, जॉब करना है कि जीना है। नहीं, जीने का स्कोप तो जीने के मॉडल ही हमने कहाँ प्रस्तुत किए हैं? नहीं, जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है ना। तो जो है वो टूटने दो, वो रुकने वाला नहीं है, या उसको रोकने के लिए कोई प्रयास किए जा सकते हैं तो उनको भी किया जाए, है ना। लेकिन आवश्यकता है विकल्प को खड़ा करने की, तो विकल्प को खड़ा किया जाए, है ना, लोगों के पास चॉइस तो हो। हम कह रहे हैं आपकी समझदारी के अनुसार जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार मान लो व्यक्ति समझदार हो गया, संबंध की पहचान गया, और उसके अनुसार इस देश में अभी भी बहुत सी संभावना है कि जी सकता है व्यक्ति। वही तो कह रहा हूं। पर मैं दूसरी बात कह यदि उसका पर ये सिस्टम जब तक है, एक मिनट, आज रिलायंस की ताकत है क्या मुझको नौकरी पे बुला लेगा? है? आज रिलायंस की ताकत है क्या मुझको नौकरी पे बुला लेगा? नहीं, मजबूरी में बुला लेगा। कैसे बुला लेगा? अरे तय करने वाला मैं हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप कह रहे हैं कि यदि हम समझदार हो गए, समझदारी के बाद व्यक्ति तय करेगा कि उसको क्या करना है, कि रिलायंस तय करेगा? नहीं, हम सारी कल्पना समझदारी में। आपको देखिए एक मिनट समझदारी, मैं बात कहूँ पूरी, अगर नहीं मैं आप बात पूरी कहूँ, अगर कहे तो चलो पूरी कर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने, एक मिनट, आपने थोड़ी जमीन ले ली, एक मिनट, अभी ज्यादातर लोग वो है जिनके पास जमीन से कोई संबंध नहीं है, जमीन से, गांव से कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ लोग, उनके माँ बाप ने भी नौकरी की, गांव से कोई वास्ता नहीं है, वो भी उनके बच्चे भी नौकरी के लिए उम्मीद कर रहे हैं। आपके पास कहीं ना कहीं, ये रण सिंह जी के पास जो भी इस तरह के लोग हैं, उनके पास कहीं ना कहीं वो संस्कार पड़ा था, वो कुछ मतलब जैसे क्या हो गई, क्या कहूँगा शब्द में, नहीं जमा पूंजी नहीं, मतलब उस तरह का एक वातावरण भी था कि वो उसको खड़ा करने का विश्वास कर सके। पर अभी ज्यादातर लोग तो बिल्कुल भी ना जमीन है, ना जमीन से वास्ता है, ना एक मिनट, नौकर बन के वे कहाँ जाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग, एक मिनट, कुछ लोग व्यापार में बचे हुए अभी तक, कि उनके खानदानी व्यापार चलते आ रहे, छोटे बड़े जैसे भी है, उसको भी योजना ढंग से तोड़ा जा रहा है। अगर कहीं हमने इसको रोकने का योजना ढंग से अगर कोई प्रयास नहीं किया, इसको गलत नहीं वो ठीक किया, तो आने वाले 4-5 साल मुझे जो दिख रहा है कि परिवार के जो थोड़ा बहुत रूप बचा है, चाहे किसान के रूप में, चाहे व्यापारियों के रूप में, उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा, और हम नया खड़ा करने में पता नहीं कब होगा कब नहीं। एक मिनट, एक तो ये भी अपन बहुत क्लियरली समझ लें कि जो हम खेती, हम परिवार के रूप में बने रहे, समझ के कारण कम, उत्पादन गतिविधि के कारण ज्यादा, है ना। जैसे मैं एक किसान परिवार से हूं, ठीक, वो खेती का काम ऐसा है कि परिवार दर परिवार उसी में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। वो खेती, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के कारण ये साथ में रह रहे हैं, ये किसी गहरी समझ के कारण साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बात, ये बात ठीक से अपने तक जा पा रही है ना? मजबूरी के कारण रह रहे हैं। हाँ, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हमको साथ में रखे हुए हैं। यदि हम समझ के रूप में एम्पावर्ड होते हैं, है ना, तो ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को आज भी, है ना, वो सारे लोग जो देश छोड़ के बाहर गए वो खाली हाथ गए थे,
सारे पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए खाली हाथ आए थे, जितना छोड़ के आए थे उससे कई गुना अधिक फिर बन गया है। तो साधन आदमी का स्वयं का तन मन धन ही उसका साधन है ना। यदि समझदार होगा तो वो एम्पावर्ड होगा, वो अपने जीने के रास्ते डिजाइन कर लेगा। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि समझ के आधार पर आदमी को जीने के लिए साधन कम नहीं पड़ता, आदमी ही कम पड़ता है ना। आदमी की आवश्यकता बहुत कम है, उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। यदि आदमी अपनी इस बीच में कुछ आज की जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो संक्रमण काल है, इसमें कुछ सपोर्ट सिस्टम्स की हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सारी तैयारी इस बात की है कि यदि कुछ युवा हमारे आपके जैसे लोग समझ के क्रम में इस कमिटमेंट से उभरते हैं तो उनके सहयोग के लिए क्या ढांचे, है ना। जैसे अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको ठीक से जीना है, तो हम अल्टरनेट टेक्नोलॉजी पे काफी कुछ सोच रहे हैं, काफी कुछ जमीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को इनके अपने स्वतंत्र रूप से स्वावलंबन पूर्वक जीने के मॉडल्स क्या होंगे, है ना। और समैया फाउंडेशन में भी आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि हम अल्टरनेट टेक्नोलॉजी पे कुछ सोच रहे हैं, है ना। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि नेशनली एक ग्रुप क्रिएट किया जाए, नेशनली इंटरनेशनली, जो अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज के वायबल प्रैक्टिसेबल एंटरप्राइजेस पे कुछ काम किए हैं, कुछ हो सकता है ना। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्धा महाराष्ट्र में, जिसको IIT दिल्ली ने खड़ा किया और अभी वो पूरे देश में अपने इंटरफेस दे रहा है, तो लगभग सारे IITs और कुछ NITs उसका इंटरफेस में आए हैं। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज 14वां इंटरफेस के रूप में NIT हो रहा है। ये लगभग हम लोग के प्रयास के आधार पे इस तरह की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं कि जो लोग इस तरह से उभर के आते हैं उनको बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, बिना आदमी को शोषण किए सम्मानजनक जीने के एंटरप्राइज क्या हो सकते हैं। सभी खेती करेंगे ऐसी ना आवश्यकता है, ना ये संभव है। जैसी जैसी अनुकूल परिस्थितियां होंगी, ये ठीक है कि जमीन एक काफी अपने आप में एक सिक्योरिटी देती है ना। तो जैसे जैसे योग संयोग होंगे चीजें निकल आएंगी। मामला केवल इतना है, हम स्वयं समझदार हों, स्वयं में एक मॉडल के रूप में, एक प्रमाण के रूप में खड़े हों। हाँ जी प्लीज। सोम जी, जो संबंधों के विषय में एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक संबंध में विश्वास, सम्मान और स्नेह है। आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, स्पेशली पेरेंट्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड क्योंकि टीचर्स इधर बैठे हैं टुवर्ड्स जूनियर स्टाफ एंड अदर्स। आई थिंक इस पर आप थोड़ा सा कहें तो वुड बी क्वाइट अप्रोप्रिएट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? There are some publications which talk about the future scenario, and not only in the negative sense but also in the positive sense. There is a popular forecast that the number of people engaged in agriculture will definitely reduce from present 75% to maybe 35% in the next 20 years. And therefore the scenario looks very, very bleak, what he said. But then there is an alternate scenario, that the villages will be connected to the cities and they will become the hub of small industries or small production houses, maybe components, maybe sub-assemblies, maybe agricultural items, maybe artisans, maybe whatever means. And the facilities of the urban areas will be available in the rural areas so that people don't shift from rural areas to urban areas. Why do people shift from rural areas to urban area? One, for employment. Second, the quality inverted commas of life. I'm not saying that quality is better and this is worse. This is probably better, but this is what is felt. So if the same basic amenities are provided in the rural areas and the employment is provided in the rural areas, so without depending on the land,
people will be engaged in the rural industries or industries connected to the urban centers. That is a scenario which is forecast by futurologists. Nobody says probability of that happening in the next 20 years, 30 years. Probabilities are not they given, but the scenario is like this. बढ़िया, तो ये ठीक है। तो अब प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, तो शहरी कहाँ पहुँच गए जो गांव पहुँच जाएगा, इससे इतना ही हो सकता है कि वो पॉपुलेशन वहाँ पे रुकी रहे, है ना। लेकिन अभी भी क्वालिटी का तो कोई अता पता हमारे पास है नहीं, ना शहर में ना, है ना। तो ये प्रेसिडेंट का जो पूरा प्रोग्राम है ना, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द मेन स्टेट, पायलट स्टेट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट सीधा IIT दिल्ली ने इसका सर्वे किया, हम लोग के पास में आया। हमने कहा कि इसमें ह्यूमन कंपोनेंट नहीं है, उनसे उनका आग्रह था कि हम इसको छत्तीसगढ़ में लें। केवल उसमें फिजिकल ढांचा है, फैसिलिटीज़ हैं, तो फैसिलिटीज़ के लिए तो और बहुत लोग मिल जाएंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट कर लें। तो यदि ह्यूमन कंपोनेंट नहीं है तो फिर वही एक शोषण का दौर जो शहर में है वो यहाँ भी पहले से भी चल ही रहा है और अच्छे से चले। तो अब सारी आवश्यकता ये है कि चाहे परिवार एक प्रोजेक्ट है, चाहे समैया इंस्टीट्यूशन है, चाहे और दुनिया भर के सारे इंस्टीट्यूशन हैं, सारे प्रोजेक्ट के फेलियर का बड़ा कारण है ह्यूमन कंपोनेंट। हमारी आपसी ईगो, हमारा सुविधा के लिए जीना, हमारा सामान से सम्मान के लिए जीना, हमारा अपनी पूर्णता के लिए जीना हो, है ना। हम सही मायने में जिंदगी की क्वालिटी को पहचान सकें और उसको रियलाइज कर सकें, तब वो शहर भी पहले से कुछ ठीक होंगे। और ज़्यादा संभावना, अभी गांव में ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, है ना। गांव अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं यदि आदमी सेल्फ रिलायंट समझ के रूप में होता है तो। हाँ जी। Mom and dad need not stay with us, is it? Mom and dad, they can live separately. Mother and father. I am not saying that. I am not saying that. अब तो हम तो यही कह रहे हैं कि वो सभी एक साथ रहें, हाँ, तभी एक उभरा पूरा परिवार है। okay. वर्तमान स्थितियों में जब हमारे परिवार बिखर गए हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे पास नहीं हैं और उनको लाने की भी स्थितियां कम ज़्यादा हैं, तो अभी भी हम जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग हैं ही, प्रौढ़ हैं ही। शुरुआत तो की ही जा सकती है, धीरे धीरे और बेहतर और बेहतर और बेहतर। चलो ना संभव होगा तो जो संभव होगा वो किया जाए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। समझ हमारे पास है, हम इसको स्वीकार रहे हैं, है ना। पर मैं भी ये भी स्वीकार रहा हूं, आप किसी भी बुजुर्ग को एक बार शिविर में ले आइए, शिविर तक लाने की जिम्मेदारी आपकी, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी। कम से कम इतना तो हो जाता है कि उनकी इस बात के लिए सहमति बन जाती है कि बात तो ठीक है, तो कम से कम बातचीत का दौर तो शुरू हो सकता है। किसी को भी ले आओ, है ना। माने आदमी कम से कम सुनने समझने की स्थिति में हो। No, no, no. See, है ना, 70 साल के ये, हाँ, है ना। no, no. तो 70 के भी हैं, 60 के भी हैं। My question is, तो मुझको नहीं, सुनो ना, सत्यप्रकाश भैया, सत्यप्रकाश जी, आपके साथ पता चला प्रॉब्लम आपके साथ है। see, हाँ हाँ, एक मिनट, एक जनरल कमेंट। बच्चों के साथ संभावना सबसे अधिक, युवा के साथ संभावना थोड़ी सी कम, प्रौढ़ के साथ थोड़ी सी और कम, यदि मासिस में कहें, संख्या में कहें, थोड़ा और कम, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जहां हैं कम से कम अवसर तो उपलब्ध कराएं, फिर जो उनको अपनी स्थिति तय करनी होगी कर लेंगे। यहाँ पे मेरे विचार से किसी एक फैमिली they can always go back, right? They can go to their parents, as you said. A single person who has already samajhdar can start with a basic nothing. So he can always go to his mom and dad with nothing, with their children, and can start his life because he is samajhdari. तो बहुत सारे इक्वेशन निकलेंगे, ठीक है, right? यहाँ पे कोई एक पूरी पीढ़ियों को 3 या 4 या 2 पीढ़ी को लाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो किसी को लाने की इधर लाके एक्सपीरियंस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली हो रहा है। किसी एक बाप का बच्चा इधर है, कोई और फादर है और कोई ग्रैंडफादर भी इधर है,
सो अपने अपने विचारों का और मूल्य की जहाँ पे बात हो रही है परिवार का, वो इंडिविजुअल होता है और वो इंडिविजुअल मेरा विचार मेरे बच्चों के प्रति क्या है वो मुझे इधर मिल जाता है। एक बच्चा कॉलेजियन इधर बैठा है, उसका उसके पिता और दादा के प्रति क्या प्रतिभाव है, ही इज गेटिंग दिस थिंग। और जो एजेड लोग बैठे हैं और उसको उसके नीचे वाली पीढ़ी उसके साथ क्या प्रतिभाव करना है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमको मनमोहन सिंह को देखना है तो दिल्ली जाना पड़ता है, उसके विचार द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, माध्यमों के द्वारा भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सब पीढ़ियां इधर हाजिर है और अपना अपना अनुभव लेके सीख सकती है, ऐसा मैं समझी हूँ। थैंक यू। Just one second. See, if we want to feel everything in mind, then you don't require parivar, you don't require a relationship. You can imagine all kinds of things with mind. So where is why we should have a word called parivar, why we should have a word called samaj? When you can feel everything with your mind, the so-called Thomas. रिक्वेस्ट, एक मिनट, चलिए, समझदार होने का प्रयास को गति दिया जाए, सॉल्यूशन अपने भीतर से निकलेगा। सोम जी, आई थिंक वो जो बेसिक पॉइंट विश्वास, सम्मान, स्नेह अगर एक संबंध में नहीं होगा, एंड दैट एक्चुअली मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन पेरेंट्स, चिल्ड्रन, बिटवीन कोलीग्स एंड ऑल दैट। आई थिंक इसको स्ट्रेस आप थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा रहेगा। I will like to comment, sir. Whenever we are discussing all these matters, let us have clear-cut two different points in our mind. वर्तमान स्थिति क्या है और हम मध्यम दर्शन में क्या सोच रहे हैं। एक फिलॉसफी के तौर पर जब भी हम बात करते हैं तो समझदार आदमी जो है वो शरीर के बाहर जाके मैं के रूप में धर्म, सत्य, न्याय, ये तीनों के जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है वो उसमें है। और वो जब भी खुद को समझ पाता है तो दूसरे को समझने की कोशिश करके उसको समझदार बनाता है। उसके बाद में परिवार होता है तो वो जीव चेतना, मानव चेतना के जीव चेतना से मानव चेतना में जाता है। He cannot go back again to his first level. Let us try to understand that and then have this type of arguments that can समझदार आदमी एक time he can be समझदार, next time he cannot be. This समझदारी has to be consistent. Then only he will be in a position to have निरंतर सुख समृद्धि, whatever is our चाहत और हमें जो जीना है। तो स्वयं में उसका मूल्यांकन, असेसमेंट, यस ठीक है, मैं ठीक ठाक आदमी हूं। हर आदमी अपने आप को ठीक ही मानता है, हर आदमी अपने आप को बढ़िया ही मानता है, लेकिन आदमी का कोई यूनिवर्सल पैरामीटर हमारे पास नहीं है, है ना, ताकि हम वाकई में अपने आप को हम कितने बढ़िया हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, है ना, कुछ तो है ही है हमारे पास, कंप्लीट भी नहीं है, कुछ तो मिसिंग भी है। तो एग्जैक्टली हम लोकेट कर सके कि मैं कहाँ खड़ा हूं। स्वयं के प्रति सम्मान, स्वयं, इसलिए मैं स्वयं को देख पाता हूं, समझ पाता हूं, स्वयं का मूल्यांकन कर पाता हूं, इसलिए दूसरे को भी समझ पाता हूं। दूसरे जितना हम स्वयं के बारे में ठीक ठीक समझ पाते हैं, स्वयं को शरीर मानते हैं, दूसरे को शरीर मानते ही, दूसरे को भी समझ पाना और परस्पर स्नेह का ये इतना मिनिमम है। ये रहा बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बन गया, फाउंडेशन बन गया, है ना, फाउंडेशन बन गया। तो इस फाउंडेशन पे फिर कृतज्ञता, ममता, वात्सल्य, ठीक, फर्स्ट फ्लोर और इसके ऊपर गौरव,
श्रद्धा, प्रेम, है ना। तो अभी जितनी चर्चा हम लोगों ने की है उससे एक बात समझ में आ गया कि जीवन रूप में सभी समान हैं। जीवन रूप में सभी मानव समान है, ये बात समझ में आ गया। और जो फर्क है वो स्त्री पुरुष, वो शरीर का है ना। और उसके बाद सभी मानव की मूल चाहत एक है ना। एक है ना। बच्चा, बूढ़ा, जवान कौन है? शरीर है ना। तो जीवन का तो कोई उम्र है नहीं। इस सेंस में हमको सभी के साथ, बच्चे को अधिक सम्मान, बच्चे को कम सम्मान चाहिए, बड़े को अधिक सम्मान चाहिए? बराबर चाहिए, दोनों को बराबर चाहिए। इसलिए हमारे घर में काम करने वाली आया भी एक मानव है, हमारे नीचे काम करने वाले लोग भी मानव हैं। कहीं ना कहीं वो स्पेशलिटी से सम्मान पाने का, जो मैं विशेष हूं, दूसरों से हटके हूं, तो ये विशेष होना अपने आप में एक कहीं ना कहीं अपने खालीपन को भरने का एक प्रयास है ना। सामान्य होना एक बहुत असामान्य घटना है वर्तमान में, है ना। विशेष होना एक सामान्य घटना है, हर आदमी विशेष होना चाहता है। सामान्य होना, सहज होना, सरल होना, है ना, ये एक बहुत असामान्य घटना हो गई। तो दो चीजें हैं, या तो आदमी हीनता में जीता है, उपलब्धि पा गया तो अहंकार में जाता है। सारी एक्सपर्टीज अहंकार का पोषण करती है ना। श्रेष्ठता क्या चीज है? सारा अहंकार और हीनता और अहंकार की सारी यात्रा कुल मिला के, जिसको हमने कहा सापेक्ष विश्वास की यात्रा है, यदि पूरी हुई तो, है ना, रिलेटिव कॉन्फिडेंस है। अब पता चला कि ये ईगो ही है, कुल मिला के झंझट ही पैदा करता है। प्रमाण क्या है? हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ हम अकेले होते जा रहे हैं। ठीक, तो अब श्रेष्ठता क्या चीज है? कि स्वयं में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और दूसरों के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में सहायक होना। अब जो मेरा एक्सपर्टीज है उसका सदुपयोग हो पाएगा। बिना समझ के एक्सपर्टीज बंदर के हाथ में उस तरह, है ना। और समझदारी के साथ एक्सपर्टीज का सदुपयोग अपने स्वयं के उद्धार के लिए और कहीं ना कहीं समाज उपयोगी होने के लिए स्वयं स्फूर्त होता है, स्वयं स्फूर्त होता है। तो इस ढंग से हम कहें कि अभी हमको जांचने की आवश्यकता है कि हम बच्चों के साथ हमारा फीलिंग कैसा है, हम कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी फीलिंग कैसी है, हम उसको कैसा देखते हैं अपने भीतर से। हमारे घर में काम करने वाली आया के साथ हम कैसा देखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। हमारे नीचे काम करने वाले लोगों के साथ में हम किस तरह का, क्या वाकई में हम फील करते हैं कि ये मेरे ही जैसे मानव हैं, है ना। तो इस तरह से हम पाएंगे कि एक अपना सही असेसमेंट हमारे पास हो कि वाकई में मैं इन बातों को बोल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि भाव के धरातल पे, समझ के धरातल पे हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। मैं सोचता हूँ इतना पर्याप्त है ना। बोलने से काम चलने वाला नहीं। शब्दों में एक और बात कह दूं, हम लोग कम्युनिकेशन की बहुत बात करते हैं। कम्युनिकेशन में 4 पार्ट हैं: शब्द, भाव, भंगिमा, अंगहार। शब्द, भाषा, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जो भी हो। भाव, भाव मीन्स
है? समझ, समझ, है ना? भंगिमा मीन्स अंगहार मीन्स ठीक। इन सब में सबसे प्रभावी क्या चीज है? शब्द का इम्पैक्ट कुल 25% से ज्यादा नहीं है। हम सोचते हैं कि भाषा प्रभावित करती है। कोई किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है तो वो बहुत किसी को प्रभावित कर सकता है। आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कोई भी भाषा बोलिए, है ना? भाषा का इतना ही मतलब है, भाषा का मतलब है जो भाव को व्यक्त कर सके वो भाषा है, शब्द। और जो वास्तविकताओं को व्यक्त कर सके उसका नाम व्यक्ति है। वास्तविकताओं को व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। जो रियलिटी को व्यक्त कर, केवल मानव ही वो यूनिट है एग्जिस्टेंस में, है ना, हु हैज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज दे आर एंड ही इज एबल टू एक्सप्रेस इट सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड इट। ये भाषा का कुल मिला के मतलब है। वो मानव, वो व्यक्ति, व्यक्ति शब्द कहीं ऐसे ही निकला होगा जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर सके, उसका नाम व्यक्ति। हाँ जी, ये बात सही कि शब्द, भाव, भंगिमा और अंग वो सब चारों समझे, पर कभी कभी हमें बड़ों ने या सीनियर से ऐसा है सीखा है, या तो हमको कभी गाइडेंस ऐसा मिला है कि आपको आप जो जानते हैं क्लासरूम में जाने के टाइम, तो इनसे अच्छा बच्चों को आप जो भी थोड़ा जानने के, तुम्हारा जो बोलने का तरीका है और बच्चों से जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा एकदम भरावदार होगा, तो भले थोड़ा जानने से भी बच्चों के ऊपर एक इम्प्रेशन स्थापित हो। हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। दिस इज ऑल मैनिपुलेशन। कंटेंट है नहीं। अब कितना भी इंप्रेसिव बना लीजिए, कितना भी जोरदार ढंग से बोलिए, कितना भी दबंग होके बोलिए, क्या फर्क पड़ने वाला? किसी का हमसे प्रभावित होना बिल्कुल अलग घटना है और किसी का जीने के अर्थ में प्रेरित हो जाना और जीने के अर्थ में योग्य हो जाना एक अलग घटना है। अभी तक तो हम प्रभावित करने को ही उपलब्धि मान रहे हैं। कैसा भाषण, बहुत अच्छा भाषण था, क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आता है ना। ऐसे बहुत महापुरुष हैं जिनकी भाषा बहुत सामान्य रही, है ना, बहुत सिंपल, माने सिंपल से जो रूटीन एक्सप्रेशन है उससे भी उनका कम एक्सप्रेशन रहा और वो कुछ कन्वे कर पाए, है ना। तो कुल मिला के यदि क्लैरिटी है, क्लैरिटी का क्या मतलब है? समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना। अभी क्या हुआ? सीखा हुआ सिखाता नहीं है, सिखाया जो करता है वो सिखाता नहीं है, जो सीखा हुआ नहीं है वो सिखाता है। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर कोर्स को 4 साल पढ़ने के बाद यदि स्टूडेंट में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं एग्रीकल्चर करके जी सकता हूं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजुकेशन सिस्टम एज ए होल, और वो टीचर भी उसमें शामिल है ही है। वो टीचर खुद ऐसा करके नहीं जी रहा है, वो कहां से वो विश्वास दे उसको कि ऐसा जिया जा सकता है? यदि मैं स्वावलंबन पूर्वक नहीं जी रहा हूं, तो क्या मैं किसी को स्वावलंबन पूर्वक जीने का आत्मविश्वास दे सकता हूं? जो चीज मेरे पास नहीं है, क्या मैं दूसरे को दे सकता हूं? अभी हाँ, मैं जीने प्रेरणा, education that has given is only showed how to design, but you know he did not tell you how to plow, and he did not practice it. तो शिक्षा जॉब के लिए कि शिक्षा जीने के लिए? No, रूपकल्पना करने के लिए, मतलब how to best utilize the resources and कैसे करना। He is at the very higher level. हाँ, वो सब कल्पना करते रहे, अपन करेंगे। हाँ, हमारा कल्पना शक्ति चाहिए। That's what तो कल्पना शक्ति, जीवना विद्या, कल्पना शक्ति कर्म स्वतंत्रता में ही आके तृप्त होता है ना। अल्टीमेटली वी नीड टू डू, है ना।
तो क्या हो गया, एक वर्ग है जो सोचेगा, एक वर्ग है जो करेगा। ये बहुत इम्बैलेंस हो गया है। सभी सोचेंगे, सभी समझेंगे, सभी करेंगे, ये ठीक है? या कुछ ही लोग सोचेंगे और बाकी अधिकांश केवल करेंगे? क्या ठीक है? सभी सोचना समझना चाहते हैं या कुछ we are expecting everything should be known by single person, which is very difficult. समझ सबके लिए, एक मिनट, मानव का मानव के साथ, मानव का प्रकृति के साथ संबंधों को समझना सबके लिए, उसकी जीने के, उसके सुखपूर्वक जीने के लिए उसकी आवश्यकता है। नो ऑप्शन। स्किल्स के लिए हम सब अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि मेरे को जूता बनाना भी आना चाहिए, कंप्यूटर बनाना भी आना चाहिए। स्किल्स हर मानव की आवश्यकता, परिस्थितियां और उसकी रुचि के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन समझ के रूप में तो हम सबको जीना है, इसलिए समझना हम सबके लिए, हम सबकी आवश्यकता है ना। हर मानव को मानव के साथ में जीना है, तो जीना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो समझदारी में कोई ऑप्शन नहीं। समझदारी सबके लिए कॉमन, स्त्री पुरुष, गोरा काला, हिंदुस्तान पाकिस्तान। स्किल्स उस देश काल की परिस्थितियों के अनुसार, हमारी रुचियों के अनुसार कुछ हो सकती है। तो इस पॉइंट पे सिर्फ इतना ही कि बाकी सब अपने आप चल के आता है, बाकी सब नेचुरल है। अलग से एक्सप्रेशन कैसा होगा और बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल होता है। अभी हमारा ज्यादा फोकस किस पे है? प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स पे बहुत फोकस है ना। क्या प्रेजेंट करना है और क्यों प्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है, इस पे पूरा फोकस है। क्या बात करना है, कुल मिला के मोबाइल यूज, हमारे पास बात करने का कंटेंट तो उतना ही है ना। तो कंटेंट में क्या पढ़ाना है, बोले नाच के पढ़ाओ, गा के पढ़ाओ, पेड़ के नीचे जाओ, कंटेंट उतना ही है, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद। तो जब तक कंटेंट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक कोई ठोस चेंजेस आना मुश्किल है। हाँ जी। One term called Samajhdari. हाँ। And if you see all those boards, there are many parameters that have been written, which is again parts of several disciplines in our regular life. I am talking about engineering, medicine, management, because so many disciplines have been written if you see those boards also. So what we understand, what I understood is, Samajhdari is a big, is a collection of all these parameters, which is again classified according to accounts, whatever it is. So now according to you, what Samajhdari is, a person who can understand all these parameters. Yes. So in our lifetime, in my lifetime, at the age of 22 years or 24 years, I could able to finish one, education in only one discipline, and again I am not very sure whether a Paripurnata Siddhi ho gaya in that particular discipline, is again not sure. So, but according to your Samajhdari, a person must be Paripurnata Siddhi hone ka in all these disciplines, which is like in real time, I don't know how practical it is to an individual. थोड़ा सा वो गैप है अभी इन 7 दिनों के भीतर, है ना, just in these 7 days we'll be talking about, when we have talked about many concepts, right from economy to right, basically everyone should have conceptual clarity regarding the existential relationship. That is not a very big thing, है ना. When you talk of knowing a subject, that means you are going in details of something. Conceptual clarity is something different, and when you need to go deeper into some field, you are exploring one particular field. So we are basically talking of a vision. We are talking of a vision, a top view of existence as it is, how things are related to each other. So that is not a very big thing. अभी थोड़ा सा अभी हाँ view, I should abstract view. अब जिस फील्ड में काम करना है उसके बारे में आपको डिटेल जितना चाहिए आप जान लो. जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मैं जानता हूं कि शरीर का मेरे को क्या उपयोग करना है. सो आई नीड टू हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट फॉर बॉडी इज,
और एक शरीर के स्वस्थ रहने के लिए कैसा खाना खाना है ये मेरे को पता रहना चाहिए। ठीक, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसके लिए कैसा उससे निपट लेना है ये मेरे को पता रहना चाहिए। हाँ, अब शरीर की फाइन डिटेल्स, किडनी का ये वाला हार्मोन बढ़ता है तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम, वो एक डॉक्टर का काम है, हो सकता है उसको मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, है ना। मेरा फील्ड होगा तो मैं उसको जान लूंगा। तो अभी अपन स्किल को और समझ को मिक्स करते हैं, है ना। अभी थोड़ा और कल बात करते हैं और क्लियर होगा। चलिए अब मैं इसमें ऐसा भी है ना, जानने के पर्पज में ऐसा ये कि किडनी मेरी फेल होगी नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, वो तो लाख में एक की होगी तो डॉक्टर इसका इलाज किडनी फेल होती भी नहीं है। और मैं तो एक दूसरी बात कह रहा हूं, शायद बहुत ज्यादा पॉसिबल है ना। देखिए मैं बहुत क्लियरली इस बात को फील करता हूं कि वाकई में हमारी टोटल एजुकेशन का नेट आउटपुट यदि अपन देखें, अपने को हिंदी इंग्लिश, हिंदी लिखना आ गया, इंग्लिश पढ़ना आ गया, बोलना आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, ठीक। नेट आउटकम देखें, नेट देखें मेरे पास आया क्या है, तो पता चलता है कि बहुत सारी चीजें अनावश्यक इतनी फैले पता नहीं क्या क्या कंटेंट है। और जीने के लिए मैं देखता हूं तो मेरे पास मुट्ठी भर चीज आती है। इन 22 साल में अभी थोड़ा सा अपन देखेंगे कि शायद उतना कुछ हो सकता है। मैंने वाकई में जब अपन कहते हैं कि 24 घंटे में से हमारा क्रिएटिव टाइम कितना है, तो आप हम कहते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा है। रोज 12 घंटा क्रिएटिव हो जाए, 20 साल में क्या नहीं होगा। जिंदगी फुटबॉल का मैदान होगा, फुटबॉल का मैदान, है ना, जिसको हम फुटबॉल की तरह से खेलेंगे। हमारी तैयारी कुछ नहीं है, ना शादी का पता, ना जिंदगी का पता, है ना, बस चले जा रहे हैं, है ना। और माने ठीक से चलने की गुंजाइश कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बात के लिए रेजिस्टेंस है। तो आदमी के साथ जीना हमारा बनता है, बोलते हैं एक के एक साथ मिलते हैं तो हम 11 हो जाते हैं, हम एक के एक मिलके माइनस हो जाते हैं। अभी मैं जिस टॉपिक को लेना चाह रहा हूं, तो हम लोगों ने परिवार की बात की, अब थोड़ा सा और गहरे चलते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना, समाज में व्यवस्था को समझना, है ना, और प्रकृति में व्यवस्था को समझना। तो ये समझना जो शब्द था उसको हमने कुछ हद तक अभी देखने की कोशिश की है। एक बार समझना शब्द की गहराई में और चलते हैं, और फिर एक बार हम प्रकृति को देखने की कोशिश करेंगे, और फिर वापस लौट के समाज तक आएंगे। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं प्रकृति में व्यवस्था को समझना। इसके पहले क्योंकि हम अब कुछ और गहराई की तरफ जा रहे हैं, तो समझना शब्द को और गहरे में, है ना, देखते हैं। समझना किन्हीं शब्दों के थ्रू हम करते हैं, है ना। समझने के लिए क्या यूज करते हैं, हम शब्द यूज करते हैं। हर शब्द का एक अर्थ होता है, कोई मीनिंग को कम्युनिकेट करने के लिए कोई शब्द को यूज करते हैं, हाँ जी। और उस शब्द, उस अर्थ के पीछे कोई वस्तु होती है, वस्तु माने वास्तविकता। वास्तविकता मीन्स रियलिटी, रियलिटी मीन्स इट्स एग्जिस्टेंस, उसका होना। होने का मतलब है ये कौन है, ये यहीं के लोगों के साथ फॉलो नहीं हो रहा है मामला, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कुछ नया निकल के आने वाला है। जैसा अभी तक हमने नहीं सोचा था, ऐसा बहुत कुछ निकल के आने वाला है। वस्तु क्लियर है? वस्तु कुछ भी होगी, या तो मटेरियल होगा, या प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन बीइंग, इसी में से कोई वस्तु होगा। वास्तविकता। अर्थ का क्या मतलब है?
जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, वाटर का मीनिंग क्या है? वाटर का मीनिंग पानी, पानी। वाटर का मीनिंग पानी। ये मीनिंग है। एक तो बहुत बड़ा मजाक हमारे साथ ये है कि हम मीनिंग के नाम पे पर्यायवाची शब्दों में घूमते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट। कुछ पकड़ में आने वाला नहीं है ना। जैसे मेरा नाम सोम है, हम लोग एक दूसरे को पहचानने लगे हैं, 6 दिन से साथ में रह रहे हैं। यदि मैं बॉम्बे आऊं तो मेरे को आप चाय वाय तो पिलाओगे? खाना खिलाएगा। आप आओ ना, शिविर के कारण तो पहचान बनी, उसके कारण तो चाय मिलने की संभावना बनी है। सबके मय को नहीं, सबके शरीर को। आप अकेले आओगे तो चाय मिलेगा, दोनों साथ में आओगे तो खाना भी मिलेगा। हमने कितना अनकंडीशनल प्यार किया। ये देखो बॉम्बे और रायपुर में कितना फर्क है। लाख जानने के बावजूद, एक दूसरे को पहचानने के बावजूद, यदि मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है तो क्या सारी जिंदगी कभी पहुंच पाऊंगा? है ना। पिक्चरों में तो बहुत कुछ होता है, रियल लाइफ में किसी एक के साथ हो भी जाए तो जनरलाइज तो नहीं है ना। हमारे पास यदि उस शब्द का एड्रेस ही नहीं है ना, तो हम उस वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जिंदगी भर सम्मान, विश्वास, है ना, सुरक्षा, समृद्धि, सिक्योरिटी, जिंदगी भर बोलते हैं और हाथ में केवल शब्द रहता है ना। और फिर क्या रहता है? गिला शिकवा शिकायत, ये ज्यादा रहता है। क्या कारण हो गया? विभिन्न भाषाओं में हम केवल पर्यायवाची शब्दों में घूमते हैं और उसको मीनिंग मानते हैं, है ना। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि डिक्शनरी में जब भी हम कोई मीनिंग देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द देखते हैं। एक बोझ तो ये उतर जाए, है ना। हम पर्यायवाची शब्दों में ज्यादा भटकते हैं, मीनिंग हमको नहीं मालूम है, इसलिए हमारी जिंदगी में उसका कोई जीने में इसलिए ट्रांसलेट होता नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वाटर का मीनिंग क्या है? प्यास बुझाता है ना। मिट्टी की प्यास बुझाता है, कपड़े की प्यास, पौधे की प्यास, पशु की प्यास, मानव की प्यास, है ना। सबका प्यास बुझाता है। भाव हो सकते हैं, है? शब्द का अर्थ के बदले शब्द का भाव। तो शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब है उसकी व्यवस्था में भागीदारी, यही उसकी उपयोगिता है, यही उसका मूल्य है, यही उसकी मौलिकता है। बढ़िया, आगे चलें। वस्तु के रूप में पानी, वाटर क्या है? अ लिक्विड, उसकी प्रॉपर्टीज और वो, हाँ, मैंने कुल मिला के वस्तु के रूप में क्या है? तो वस्तु क्या है? वस्तु के रूप में वो हमेशा, हम फिर एटॉमिक फॉर्म पे जाएंगे,
वस्तु के रूप में वो कोई एटम है और दो एटम्स का एक संयोग के रूप में, एक मॉलिक्यूल के रूप में, वस्तु के रूप में ये चीज है। होने के रूप में, एग्जिस्टेंस के रूप में ये चीज है। क्लियर? फिर वो लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है, वो सारी बात हो सकती है। बढ़िया। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल काफी हो गए, अब दूसरी तरफ चलते हैं। समझ क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा ही समझना। कुल मिला के हमने कहा भी व्यवस्था को समझना, व्यवस्था को जानना, है ना, पहचानना। और वस्तु के रूप में क्या है? हाँ जी, समझ माने क्या चीज है जिसको हम समझते हैं, जो है। अस्तित्व को समझते हैं, है ना। चार अवस्थाओं का जो म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटेरियनशिप है, होना और उनका इंटर रिलेशन, वस्तु के रूप में ये है, वास्तविकता के रूप में ऐसा है। कोई झंझट नहीं। और सुख क्या है? सुख क्या है? चारों अवस्थाओं के तालमेल पूर्वक व्यवस्था को समझकर जो उसका रिजल्ट है, जो उसका रिजल्ट है, समझना, जीना, है ना, ये सुख है। और वस्तु के रूप में क्या है? है ना, प्रकृति में जो हार्मनी है, अल्टीमेटली क्या चीज समझते हैं तो क्या चीज समझ में आती है? हार्मनी। तो सह परस्पर पूरकता। गुड। भ्रम, भ्रम, जो जैसा है उसकी बजाय अन्यथा मान लेना। ये ठीक है। वस्तु के रूप में क्या है? एग्जिस्टेंस के रूप में क्या है? ऐसी कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये अपना प्रॉब्लम है ना, ये मेरा प्रॉब्लम है। जैसा है तो सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, मैं वैसा नहीं समझ पाता हूं तो उसके बारे में कुछ मान लेता हूं, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। एग्जिस्ट नहीं करता है ना, प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करता। दुख, है ना। कुल मिला के इसका जो व्यवस्था में ना जी पाना, हार्मोनी में ना जी पाना,
स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, कहीं भी, है ना? ठीक, स्वयं में ना जी पाना। और एग्जिस्टेंस के रूप में ये अपनी मानी हुई चीज है, पर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब भ्रम एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए दुख भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो एग्जिस्ट करता है उसकी निरंतरता है। दुख की निरंतरता, दुख ना मानव को स्वीकार है ना उसकी निरंतरता स्वीकार है। भ्रम में रहना ना मानव को स्वीकार है ना उसकी निरंतरता स्वीकार है। जब तक जो चीज जैसी है वो समझ में नहीं आता है, हमारे भीतर एक जिज्ञासा कहिए या प्रॉब्लम बना रहता है, समझ में आता है, उसके बाद उसकी निरंतरता हमको स्वीकार है। अंधेरा, डार्कनेस, क्या चीज है? देखने के सुख का अभाव है, देखने के सुख का अभाव, एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना? एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट का एग्जिस्टेंस है। धीरे धीरे अंधेरा और नहीं, ये फिजिकल बात करो, देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। अंधेरा और छाया, डार्कनेस और शैडो, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? दोनों एक ही चीज है। प्रकाश नित्य वर्तमान है, जिसको हम अंधेरा समझते हैं वो किसी चीज की छाया है। सूर्य और चंद्र की गति से हम समझ सकते हैं। बढ़िया हो गया। इसका मतलब यदि कोई छाया है तो वो चीज वहां पे ना होती तो प्रकाश सीधा आ जाता। तो प्रकाश की कमी है या कोई चीज बीच में आ गई है उसके कारण छाया हो गई है? पर्दा है। तो एक तो बात की अंधेरा नहीं है, होने के रूप में अंधेरा नहीं है, केवल कोई चीज की छाया है, एक बात। दूसरी बात, ये अंधेरे को कहने वाला कौन है? मानव। आदिवासी जहां कभी अभी तक लाइट नहीं आई है वो अंधेरी रात में भी उसको पगडंडियां दिखाई देती हैं, है ना? हम हॉल में जाते हैं, पिक्चर में शुरू में कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में सब दिखाई देने लगता है, एक फिनोमेना हमको समझ में आता है ना? तो बेसिकली आंख की देखने की एक लिमिट है, इसके नीचे, इसके ऊपर, जैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक कान से सुनता है। देखने वाला मूल में कौन है? मैं देखता हूं कि आंख देखती है? मूल में तो मैं देखता हूं। तो ये अंधेरा मेरे आंख की एक सीमा है जिसमें ये आंख नहीं देख पाती है। जैसे उल्लू को रात में दिखता है, तो आज तो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन अभी तो संभव है, आदमी की एक आंख की जगह एक आदमी की, एक उल्लू की, दोनों फैसिलिटी। टॉर्च रखने का जरूरत नहीं है। वो कहां गए? वो दिख नहीं रहे सुरेश जी। सुरेश साहब ये है। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, सॉरी फोंडेकर जी, वो भिलाई गए हैं उसके लिए परमिशन ले। ओहो, तो वो उनके पास टॉर्च हमेशा रहती है। मंगाए ना? हाँ, तो फिर टॉर्च रखने का जरूरत नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? एक और एक बात कि दिन के समय में चांद और सितारे दिखते हैं क्या? कहीं भाग जाते हैं क्या? ज्यादा लाइट में कम लाइट नहीं दिखता है ना? ये सारे एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि एब्सेंस ऑफ लाइट जैसी कोई चीज है? केवल हमारे आंख की सीमा, जिसके बाद हमको चीजें दिखती नहीं है ना? उसको हमने एक नाम दिया है अंधेरा। तो इसको यदि कहा जाए कम प्रकाश, है ना? कम प्रकाश जिसमें मानव के शरीर में जो आंख लगी है इससे हमको नहीं दिखता है, प्रकाश तो है। और गहरे में जाएंगे तो अब हमको पता चलता है हर इकाई का अपना एक प्रकाश है।
आजकल तो इस तरह के कैमरे आ गए हैं जो मानव के शरीर से निकलने वाले प्रकाश, जो भी एक रेडिएशन, जो भी एक, है ना, क्रिलियन फोटोग्राफी, है ना। तो अब ये समझ में आता है कि हर इकाई का अपना एक प्रकाश है। अब वो मेरी इस आंख से दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये मैं नहीं कह सकता, है ना। तो हर इकाई प्रकाशित है, ठीक। तो अब ये भी समझ में आता है कि केवल कम प्रकाश है जिसमें मेरी आंख नहीं देख पा रही है। एब्सेंस ऑफ लाइट जैसी कोई चीज एग्जिस्टेंस में है नहीं। तो अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं। सो भ्रम, दुख, अंधेरा, ऑल दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट। पहली बार जब हमको समझ में आया कि अंधेरे का, मैंने शिविरों में इसका बहुत प्रयोग किया छोटे बच्चों के साथ, खासकर महिलाएं और बच्चे थोड़ा अंधेरे से ज़्यादा डरते हैं, एक जो भी कारण हो, उसमें अभी नहीं जाएंगे अपन। मैंने आश्चर्यजनक रूप से ये पाया एक दो केसेस में, वो लड़के जो बहुत बोल्ड हैं, बहुत हिम्मती हैं, है ना, और कुछ भी करने के लिए बिल्कुल जुझारू हैं, पता चला कि वो अंधेरे में नहीं जा सकता है। रवि मानव, रवि वो लड़का अनूपपुर का 18 साल का लड़का, और बहुत कम मैंने लड़के 18 साल में उस कॉन्फिडेंस, 10 साल से, पिछले 10 साल से वो मेधा पाटेकर से लेके दुनिया समाज के सारे आंदोलनों के साथ में एक साल लगा चुका है 18 साल की एज में। दत्ता जी उनसे मिले, और उस लड़के को जिस दिन बात समझ में आई, है ना, उस दिन के बाद से उसने टोटल समझने के लिए कमिटमेंट, और अपने पूरे इलाके में एक आदमी ने हलचल मचा रखी है, और पता चला कि वो अंधेरे में नहीं जा सकता है, अंधेरे में नहीं जा सकता है। शिविर के बाद उसमें जो भी एक फर्क आया, उसकी फैमिली ने कहा कि इसका अंधेरे के प्रति डर दूर हो गया है। उसका घर और उसका जो वो है रहने का जो रहता है, आधा किलोमीटर का फर्क है। अब ये रात को घर से वहां चला जाता है। तो एक बार मुझको समझ में आता है कि अंधेरा अपने आप में कोई चीज नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मेरे आंख की सीमा है जिसमें मेरी आंख मुझको उसमें चीजें नहीं दिखती हैं। जब भी कोई चीज समझ में आती है तो शेयर करने के लिए पत्नी सबसे नजदीक होती है, ठीक है ना। तो हमने जाके अपनी धर्मपत्नी को बताया, देखो प्रकाश का अस्तित्व तो नहीं होता है, अंधेरे का अस्तित्व तो नहीं होता है। पत्नी को समझाना आसान काम नहीं है। वो उठी और लाइट ऑफ कर दी, है कि नहीं है। अब पहला शिविर किया था और जितना थोड़ा मोड़ा तर्क था सब गोल हो गया। अब अंदर से बड़ी व्याकुलता, मैं बात तो ठीक कह रहा हूं, अब ये मान नहीं रही है, क्या किया जाए। तुरंत एक आइडिया उस क्षण फ्लैश हुआ। मैंने सोचा कि सारे जितने भी प्रकाश के, जिनका सबका कोई सोर्स है, जुगनू, मोमबत्ती, सूरज, धरती, है ना, चांद, सितारे, सबका एक सोर्स है लाइट का। कोई सोर्स नहीं है जिसको ऐसा मारा जाए और नीलिमा जी गायब हो जाए। माने अंधेरा क्रिएट करता हो कोई सोर्स, है ना। एक तो मोटी बात समझ में आई है, जिसका कोई सोर्स नहीं है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कुल मिला के जितनी सारी बातें हम लोगों ने की, उससे समझ में आता है। एक और देखिए कितना सबकॉन्शियसली हम कर रहे हैं। इस हॉल में आप आए, आपसे कहा जाए कुर्सी बाहर निकाल दो, आप क्या करोगे? कुर्सी उठाएंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना। और कोई सामान बाहर निकाल दो, सामान उठाएंगे, बाहर निकाल देंगे। पानी बाहर निकाल दो, पानी बाहर निकाल देंगे। एयर बाहर निकाल दो, वैक्यूम पंप लगाएंगे, एयर बाहर निकाल देंगे। अंधेरा है, अंधेरा बाहर निकाल दो, आप क्या करते हो? उससे कोई लड़ाई नहीं लेने, वैक्यूम पंप लाओ स्पेशल वाला, है ना, रस्सी लाओ, इसको बांधो, कुछ नहीं, लाइट ऑन। इसका मतलब है कि वो अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है, केवल प्रकाश की कमी है।
और प्रकाश की भी वो कमी जिसको मेरी आंख उसमें नहीं देख पाती है। तो ये हमको बहुत सारे डायमेंशन से समझ में आता है कि अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, केवल प्रकाश की कमी है। बढ़िया बढ़िया, गुड। तो प्रकाश को भी हम गायब कर सकते हैं। हाँ, अब आप कुछ भी करते रहो। मैंने जितना कहा, अब इस पे आप सोचिए, बात करिए। अब इसके आधार पे इस एक्सरसाइज से क्या समझ में आता है? जितनी चर्चा हमने की अभी तक, इससे क्या समझ में आया, क्या निष्कर्ष हमारे पास आते हैं? एक तो ये कि शब्द अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है। है ना? शब्द एक साउंड वाइब्रेशन है, वो अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है, है ना? कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक, वास्तविकता क्या है? वस्तु है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, तो उसकी व्यवस्था में भागीदारी है। हर इकाई है तो उसका एक रोल है, एग्जिस्टेंस एज ए होल। जो उसका रोल है उसको हम कह रहे हैं कि उसका अर्थ है। उस वस्तु को बताने के लिए एक शब्द है। तो मूल चीज वास्तविकता है कि शब्द है? वास्तविकता है। इसलिए आप शब्द के पीछे कुछ कुछ कहना शुरू करते हो, मैं कुछ नहीं कहता हूं। अच्छा भैया, शब्द तुम्हारा, तुम जो शब्द तुमको अच्छा लगे यूज कर लो। रियलिटी पकड़ में आ जाए कि रियलिटी क्या चीज है। शब्द तो हमारे आपके दिए हुए हैं, ठीक? तो शब्दों के ऊपर कोई झंझट नहीं है। क्या हर शब्द के पीछे कोई वास्तविकता हो ऐसा जरूरी है ना? जैसे मैं कहूं पिंग पोंग, कुछ भी शब्द बोला जा सकता है। हर शब्द के पीछे एक रियलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग हमारी जोर से हम हर शब्द को रियलिटी की कंसिडरेशन हमारे पास है कि शब्द का मतलब कोई रियलिटी है ना? तो रियलिटी अपने आप में वस्तु है। वस्तु है तो उसका कोई अर्थ है, अर्थ को बताने के लिए कोई शब्द है। एक बात। दूसरी बात, ये ना पहचानने, तो अभी क्या हुआ? तो कुल समझदारी क्या चीज है? समझ मतलब है होने का अध्ययन, होने का अध्ययन। जो है, जो एग्जिस्ट करता है, मैं उसको पहचान सकूं, क्योंकि जो एग्जिस्ट करता है जीना उसी के साथ है। अब एक बार संसार को माया बोलोगे और फिर जीना भी है। यदि मिथ्या है तो फिर इसके साथ में क्या जिया जाए, है ना? फिर जीना है ही नहीं, है ना? रियलिटी है तो उसको पहचानने की जरूरत है। अब रियलिटी है, जैसे मैं दो शब्द लिखता हूं आपके सामने, स्नेह का भाव, ईर्ष्या का, इनमें से कौन सा ठीक है? समझ के बोलिएगा, क्या ठीक है? स्नेह का अभाव, दैट लीड्स टू ईर्ष्या। क्या फर्क पड़ता है? यदि मैं कहता हूं कि मुझ में स्नेह का अभाव है, इससे क्या मैं रिएक्ट करता हूं कि रिस्पॉन्ड करता हूं? मैं कहता हूं कि मुझ में ईर्ष्या का भाव है, इसको दूर करना है? वास्तविकता क्या है? ईर्ष्या चीज है ना? चीज क्या है? स्नेह है। जैसे क्या कोई व्यक्ति के पास जीरो सुख हो, ऐसी स्थिति हो सकती है? सुख हो ही ना, है ना? कोई एक मात्रा है, कोई एक उसकी निरंतरता में कोई कमी है, कुछ तो है हमारे पास, उसी के सहारे हम जिंदा हैं, है ना?
तो जीरो हो जाए ये स्थिति नहीं है। स्नेह हमारे पास किसी मात्रा में है ही है, उसकी कोई रिफ्लेक्शन, उसकी कोई झलक हमारे पास है ही है ना। वो कुछ मिक्स हो गया है उसमें कुछ, वो एक अलग बात है ना। मोह के रूप में स्नेह है ही है, तो हमारे पास है ही है, केवल कुछ थोड़ा सा कंप्लीटनेस की तरफ नहीं है, निरंतरता के अर्थ में नहीं है। ईर्षा जो है वह क्षणिक है और स्नेह जो है निरंतर है। हाँ, तो ईर्ष्या है नहीं, तो मूल में होना क्या चीज का है, स्नेह का है कि ईर्ष्या का है? स्नेह का अभाव ही ईर्ष्या है। तो यदि मैं कहता हूं कि मुझ में स्नेह का अभाव हो गया है, तो तुरंत रिस्पॉन्ड क्या आता है? रिस्पॉन्ड क्या आएगा? भीतर से कार्यक्रम क्या निकलेगा? इस अभाव को कैसे दूर किया जाए, है ना। तो कुल मिला के समझा जाए, दूर किया जाए, है ना। समझ का अभाव है ना, हमारे बीच में कोई हार्मनी में कमी हो गई है, उसको समझ के ठीक किया जाए। मैं कहता हूं ईर्ष्या का भाव मुझ में है और इसको दूर करना है, मेरे भीतर ईर्ष्या का विचार नहीं आना चाहिए, है ना। अब क्या स्थिति होगी? अब ये कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जो होता ही नहीं उसको कैसे दूर करेंगे, है ना। जो है ही नहीं उसको क्या दूर करेंगे? जो चीज है ही नहीं उससे क्या लड़ाई लड़ी जाए? तो एक कहानी सुनाना पड़ेगा। कहानी कुछ ऐसा है कि छत्तीसगढ़ का एक गांव, उसमें रोज रात होती थी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वो रात होते ही गांव के चारों तरफ इकट्ठे होते थे और रापा और घमेला बोलते हैं, मिट्टी खोदने का और भरने का, फावड़ा, और गांव के चारों तरफ इकट्ठे होके अंधेरे को भर के सीमा के बाहर उलीचते थे। रात भर उलीचते थे, तब जाके सुबह तक उजाला हो पाता था। तो बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे, तब उनके बच्चों को खाना मिलता था। इस तरह से रोज रात को ऐसे ही करते थे। दिन भर भी मेहनत करते थे, रात बहुत मेहनती लोग थे। तो एक दिन वहां कोई सुमैया फाउंडेशन से पहुंच गया। संजय जी को पहुंचा दें? नहीं, महेंद्र को पहुंचाते। एक दिन महेंद्र वहां पहुंचे, बोले तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, फालतू में इतनी सारी। बोले ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो कुछ थोड़ा सा घुमा के कहना पड़ेगा बात को। बोले पहले हमारे गांव में भी ऐसे ही होता था, हमने एक यंत्र विकसित किया है, उसको गांव के सेंटर में रखने से केवल 15 मिनट उलीचना पड़ता है, बाकी अपने आप हो जाता है। बोले पैंट शर्ट पहने लोगों पे हम विश्वास नहीं करते हैं, गांव में तो थोड़ी सी हालत ऐसी ही है, कुर्ते पजामे में थे। तो बोले देखो भाई, तुम इतने सारे में अकेला, काम नहीं किया तो तुम मेरे को मार देना, एक ही रात तो बच्चे भूखे मरेंगे, एक ही दिन, अगले दिन तो फिर मेहनत करके तुम लोग उजाला कर ही लोगे। तो बोले हाँ ये तो कुछ ठीक बात है। क्या करना है? बोले बस सुबह तुम 5:45 बजे आ जाना, बाकी तो मेरा यंत्र काम करेगा। तो चद्दर तान के आराम से सोए। सुबह गांव वाले हल्ला मचाते हुए रापा घमेला लेके 5:45 बजे चले। उनका हल्ला गुल्ला सुन के आंख खुली, वो ध्यान व्यान लगा के बैठ गए। बोले बोलो गुरुजी। बोले शुरू हो जाओ। शुरू हो गए। 15 मिनट में उजाला। ओहो, खुशी के मारे है ना। स्वामी महेंद्र बोले भैया इनको कैंपस में ही रखो।
इनको कैंपस में ही रखो, अपने को तो उजाला करना है, बहुत मेहनत बच गई है। फिर वो अमेरिका कनाडा वाली क्या करेगी? हफ्ते भर बाद बोले मैंने अपने यंत्र को और विकसित कर लिया है, अब आपको 5:45 आने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप चलेगा। और बढ़िया है। तो उस दिन के बाद हमेशा रात अपने आप होती थी, हमेशा सुबह अपने आप होती थी, और गांव वाले काफी सुख शांति से जीने लगे। कैसी लगी कहानी? कहानी तो बढ़िया लगी, पर हमको बढ़िया लगी उसकी खुशी आपको होगी, क्योंकि हमको अंधेरे वाली बात जची, इसलिए। अभी कहानी आधी पूरी हुई। अभी असली कहानी, अभी उसका सेकंड हाफ बचा है। सेकंड हाफ ये है कि कम से कम वो भ्रमवश अंधेरे को उलीचते थे, 12 घंटे बाद उजाला तो होता था। यहां तो सारी जिंदगी उलीच रहे हैं, मेरे भीतर बुरे विचार ना आए, परिवार में क्लेश ना हो, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये सब गड़बड़ है, और रात और दिन उसके लिए उलीच रहे हैं। अंधेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ये पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है ना, घर भी ठीक नहीं है, बाहर भी ठीक नहीं है, ठीक, और मैं तो ठीक ही हूं, ठीक। तो कम से कम उनका अंधेरा 12 घंटे में दूर तो होता था, यहां तो हर दिन मेहनत के बाद अंधेरा और बढ़ने पे है। क्या मिसिंग हो गया? क्या गलती हो गई हमसे? क्या गलती हो गई? क्या भ्रम है? अंधेरा हटाने के लिए प्रकाश को लाने की कोशिश। हाँ, तो हमारी जो जिंदगी की अप्रोच है, हमारी अप्रोच समस्या मूलक है। कैसे? कुछ भी गलती हुई, पहला काम क्या? तय करो किसने की, और सभी उस टोपी को दूसरे के सर पे रखने की कोशिश करते ही हैं, और लास्ट में किसी एक के सर पे टिक जाती है। अब तय हो गया इन्होंने गलती की है, अब क्या करना है? उसको फाइनेंशियली पनिश किया जाए, इमोशनली पनिश किया जाए, है ना, रिटर्न में लिया जाए, डिमोशन किया जाए, बाहर निकाला जाए, है ना, ये सब हम करते हैं। वो जो उसने गलती की थी, वो किसी समझ में कमी के कारण की थी कि जानबूझ के की थी? अब तो समझ में आया कि जानबूझ के भी की है, तो वो बेसिकली किसी मान्यतावश की है, मानबूझ के किया है, किसी समझ में कमी के कारण किया है। क्या इन सारे तरीकों से उसकी कोई समझ बढ़ती है? गलती को गलती से क्या रोका जा सकता है? सारे संसार, सारी जुडिशियरी गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, एग्जीक्यूटिव युद्ध को युद्ध से रोकना, इन सब के बावजूद गलतियां, युद्ध और अपराध संसार में बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक परिवार में ये काम नहीं करता है। जिन परिवारों में बच्चे को ज्यादा पीटा जाता है, बच्चे समझदार हो जाते हैं कि